नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान के जो लर्निंग आउटकम हैं, जो हमसे पिछले वर्ष स्कूल बंद होने के कारण छूट गए थे, है ना, उन लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो लर्निंग आउटकम हमारा है एस 601। इसके अंतर्गत हैं पदार्थों और जीवों जैसे वनस्पति रेशें आदि को अवलोकन योग्य विशेषताओं जैसे बाह्य आकृति, बनावट, कार्य, गंध आदि के आधार पर पहचान करने के संबंध में हम ये पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वह है वनस्पति रेशे। क्या है? वनस्पति रेशे, है ना। तो इससे संबंधित जो अवधारणा है हम उसको संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि वे क्या हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आता है तंतु। तंतु क्या होता है कि वस्त्र, देखा होगा आपने, वस्त्र ने कपड़ा जो आता है वह धागों से यानी तागों से मिलकर के बनता है, और जो तागे होते हैं वे भी पतली जो लड़ियाँ होती है उनसे मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। ठीक है ना। अब ये तंतु जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक तंतु और दूसरे होते हैं कृत्रिम तंतु, है ना। तो जो प्राकृतिक होते हैं उसके अंतर्गत आता है पादप तंतु। क्या आता है? पादप तंतु, यानी ऐसे तंतु जिन्हें हम पौधों से प्राप्त करते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं पादप तंतु या प्राकृतिक तंतु। ठीक है ना। अब कुछ पादप तंतु हैं जिसके अंतर्गत आती है रुई। आपने देखा होगा कि रुई जो है कहाँ से आती है ना। ये कपास के जो पौधे होते हैं, है ना, उन कपास के पौधे के जो फल होते हैं, फलों के पकने पर वे खिल जाते हैं और उसके अंदर से रुई निकाली जाती है ना। तो कपास को क्या करते हैं कि खेतों में उगाया जाता है ना, जहाँ पर मिट्टी काली होती है और वहाँ की जलवायु उष्ण यानी गर्म होती है। ठीक है ना। कपास के जो फल होते हैं ना, जैसे नींबू जैसे होते हैं, है ना, हरे रंग के होते हैं, तो लगभग नींबू के माप होते हैं, जिसे हम कहते हैं कपास गोलक। क्या बोलते हैं? कपास गोलक। और जिन्हें गांव की भाषा में जहाँ बोया जाता है वहाँ झंडू या डेंडू ऐसे नाम से भी पुकारा जाता है। अलग अलग इलाकों में हमने नाम सुना है। ठीक है ना। ये स्थानीय भाषा का नाम है, हालांकि विज्ञान की भाषा का नाम तो है कपास गोलक। ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है, जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है ना, तो वे जो फल होता है ना वह खिल जाता है ना। क्या होता है? खिल जाता है, और उसके अंदर जो परिफुल्ले होते हैं यानी रोए होते हैं वे क्या है? सफ़ेद हो जाते हैं, और उसके बाद में किसान उनको बीन लेता है, बीन करके फिर इकट्ठा करता है ना। अब क्या होता है कि यदि हमने रुई के तागे को जलाते हैं ना, तो उसकी जो गंध निकलती है वह कागज़ के जलने जैसी गंध होती है। और जितने भी पादप तंतु होते हैं उनकी पहचान ये है बेटा कि जब उनको जलाते हैं तो कपड़े यानी कागज़ के जलने जैसी गंध आती है। जैसे कपड़े हमने जलाएं, है ना, जूट के बोरे आपने देखा होगा जिसमें शक्कर आती है या अन्य सामग्री रखी जाती है ना। जूट वो भी एक क्या है? पादप तंतु है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। रुई का उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, रुई का उपयोग हम देखा होगा आपके घर में भी, जो बत्ती बनाते हैं, है ना, दीपक में लगाने के लिए, वो रुई से बनाई जाती है। उसके अलावा आपने देखा होगा अपने घर में सोने के लिए जो गद्दे होते हैं, है ना, रजाइयाँ होती है। अब तो ठंड का मौसम चालू हो गया है तो आप तो रजाई का उपयोग कर रहे होंगे, है ना, तो उसके अंदर भी तो रुई है बेटा। तो रुई से क्या है? रजाइयाँ है ना, वो भी बनाई जाती है। और तकिए, हम शाम को सोते हैं ना तो तकिया लगे सोते हैं, उसके अंदर बेटा रुई होती है। ठीक है ना। तो रुई का उपयोग हम क्या करते हैं? बत्ती बनाने में, गद्दों में, रजाइयों में और तकियों में करते हैं। ठीक है ना। ये होते हैं हमारा रुई का उपयोग। ठीक है बेटा। चलिए, अब हम कर लेते हैं जूट। जूट यानी पटसन। ठीक है ना। अब जूट क्या होता है? अब जूट का आपने पौधा शायद देखा होगा, है ना। तो क्या होता है कि पटसन होता है ना बेटा, ये पटसन का जो तना होता है ना, उस तने से प्राप्त किया जाता है। और हमारे देश में इसकी खेती जो है वर्षा ऋतु में होती है, यानी बारिश के मौसम होती है, जब हम सोयाबीन बोते हैं, मक्का बोते हैं, है ना। तो ऐसे मौसम में इसको बोया जाता है।
जिसको कहीं कहीं पर सन नाम से भी पुकारा जाता है ना। सन की खेती आपने सुना होगा, तो सन नाम से पुकारा जाता है, वास्तव में क्या पटसन होता है। इसमें क्या होता है कि जब पटसन जो पादप होता है ना, फसल होती है, जब ये फूल की अवस्था में आ जाती है, जब इसमें फूल आ जाते हैं, है ना, और हरे रंग के पतले पतले से उसमें फल होते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसको काटते हैं। फसल के काटने के बाद क्या करते हैं कि पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, जल यानी पानी में डुबाया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि उसका जो तना है ना वो गल जाता है, और उसे हम हाथों से पटसन के तंतुओं को अलग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके इसे अमाड़ी होती है, अमाड़ी करके कहते हैं ना, अमाड़ी के भी जो अमाड़ी होती है ना वह भी आपका पादप तंतु है, उसको भी इसी प्रकार से पटसन जैसा ही पानी में गला जाता है और तने से उसकी छाल निकल जाती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं तंतु, है ना बेटा। अब इसका उपयोग क्या करते हैं बोरे बनाने में, हमारा अनाज के जो बोरे होते हैं ना, ये बोरे बनाने में जिसमें शक्कर भरी जाती है, गेहूँ वगैरह भरे जाते हैं, है ना, ये बोरे बनाते हैं। उसके बाद में पैर पोंछने के लिए जो आपका डोरमेट्स वगैरह वो भी बनाए जाते हैं इसके, और इसके वस्त्र भी बनाए जाते हैं, है ना, और सजावट की सामग्री भी बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो है इसका प्रचलन ज़्यादा है, वहाँ पर जूट की जो है सजावटी सामग्री बहुत सारी मिल जाएगी, और हमारे यहाँ भी काफ़ी मिल जाती है, ऐसी दिक्कत नहीं है। इंदौर में जाएंगे ना तो मृगनयनी वगैरह है, ऐसे जो बड़े स्टोर्स हैं, है ना, वहाँ पर ये चीज़ें जो मिलती है काफ़ी है, और लोगों में इनका आजकल काफ़ी प्रचलन भी बढ़ा गया है ना, तो आपने देखा होगा ना। चलिए ठीक है, तो ये संक्षिप्त हमने जानकारी ली है। आपको यदि अधिक पढ़ना है ना तो आप क्लास 6 की जो है जो विज्ञान की पुस्तक है ना उसमें आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब हमने जो पढ़ा है ना उस पर आधारित हम क्या करते हैं, अभ्यास वर्कशीट को हल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है आपने अभी सुना तो पढ़ा भी है। पहला प्रश्न क्या है कि किन्हीं दो पादप तंतुओं के नाम लिखना है ना। तो पादप तंतु हमारे क्या हो गए हैं, रुई और जूट या पटसन, ठीक है ना, ये हो गया है। अगला प्रश्न है रुई किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो रुई कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है, ठीक है, ये हमने देखा। रुई कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा, कपास के पौधे से। अगला प्रश्न है रुई के उपयोग लिखिए, है ना। रुई के उपयोग क्या है, अभी हमने देखा था कि रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों और तकियों में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि रुई व पटसन पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रुई कपास के फल से प्राप्त की जाती हैं और पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। रुई क्या होगा, कपास जो फल होता है ना उससे प्राप्त करते हैं, और पटसन पौधे के तने से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जूट के कोई दो उपयोग बताइए, यानी जूट के उपयोग क्या हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा कि जूट के उपयोग वस्त्र बनाने में, सजावट की सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आता है प्रोजेक्ट कार्य बेटा। अब प्रोजेक्ट कार्य ये है कि जो पादप से प्राप्त होने वाले तंतुओं को आपको चिपकाना है और दैनिक जीवन में उनका उपयोग क्या है वो लिखना है। तो बेटा यहाँ पे आप चिपका सकते हैं और मैं इसके उपयोग जो है ना वो आपको बता देता हूँ, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु रुई और जूट है, ठीक है। रुई का जो उपयोग है ना क्या है कि रुई का उपयोग बत्ते बनाने में, गद्दों, रजाइयों व तकियों में किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा इसका उपयोग है कि जूट का उपयोग अनाज भरने के बोरे बनाने में, वस्त्र बनाने में और सजावटी सामग्री बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो पादप तंतु हैं उनके उपयोग हो गए हैं, ठीक है ना। अब आता है स्व आकलन। स्व आकलन मतलब कि आपने अभी जो पढ़ा है, सुना है, उसके आधार पर खुद प्रश्नों के उत्तर देना। लेकिन हो सकता है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, तो मैंने क्या करा कि उसी अपेक्षा के साथ में कि शायद मेरी ज़रूरत पड़ जाए, है ना, तो मैंने आपको ये करना सिखा दिया है। आप मन से करें, सीखें, और इसको देख कर भी सीख जाएँ, कोई बात नहीं है, आप बस सीखें, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक बेटा। तो चलिए कर लेते हैं। निम्न में से कौन से पादप तंतु हैं, आपको बताया गया है रुई, ऊन, रेशम और जूट। तो इनमें से जो सही उत्तर क्या होगा बेटा, रुई और जूट ये पादप तंतु हैं, है ना। और रेशम, ऊन ये क्या है ना, ये पादप तंतु नहीं है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, जैविक तंतु हो गया है,
ठीक है ना, ये जीवों से प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पादप तंतु की बात करनी है, तो रुई और जूट हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न ये है कि रुई व जूट तंतु को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, यदि आपको कोई तंतु दे दिया, ठीक है ना, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पादप तंतु है, ठीक है ना, या कृत्रिम तंतु है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम उसको जलाते हैं, इन्हें हम जलाकर देखते हैं कि यदि ये जल जाते हैं परंतु सिकुड़ते अथवा पिघलते नहीं हैं, जलेंगे जरूर लेकिन सिकुड़ेगा नहीं, है ना, पिघलेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये पादप तंतु हैं। पादप में रुई जूट सभी आ गया है। ठीक है ना, अब देखना, यदि आपने कोई टेरिलिन है, टेरिकाट है ना, ये कृत्रिम तंतु होते हैं, यदि इसको आप जलाएंगे तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा या पिघल जाएगा। ठीक है ना, यदि सिकुड़ जाता है या फैल जाता है, पिघल जाता है, तो वो कहलाएगा संश्लेषित तंतु, है ना, जैसे टेरिकाट है, टेरियून है ना बेटा, टेरियान है, इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वे कृत्रिम यानी संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। और जो पादप तंतु होते हैं ना, उसको जो जलाएंगे तो कागज़ जैसी उसकी गंध आती है, जैसे कागज़ जलता है ना, और कैसे गंध आती है, तो वह क्या हो जाएगा, आपका पादप तंतु हो जाएगा। ठीक बेटा, चलिए अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। रुई व पटसन प्राकृतिक तंतु हैं या संश्लिष्ट तंतु हैं। तो रुई व पटसन प्राकृतिक तंतु हैं। क्या है ये, प्राकृतिक तंतु। ठीक है ना, चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जूट से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखो। तो जूट से बोरे, हैंडबैग आदि बनाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए टेरिकाट, बी नायलॉन, सी टेरीउल और डी कपास। तो इसका सही जो उत्तर है वो जाएगा कपास। कपास जो है हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसे हम कहते हैं ना कॉटन, आपने नाम सुना होगा, कपास को इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन। और कॉटन कपड़े आपने पहने भी होंगे, देखे होंगे, आपके घर में पहनते होंगे और सुनते होंगे कि कॉटन के कपड़े हमारे त्वचा के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा है भैया लाइक कर दीजिए, है ना, थम्स अप कर दीजिए, और पास में जो सब्सक्राइब बटन है, पहली बार आप आ रहे हैं चैनल पर तो उसको दबा दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे वीडियो में अपलोड करूँगा ना, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा, और फिर किसी वीडियो की लिंक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।